नमस्कारम। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में शिवांगा द वे ऑफ ग्रेस या शिवांगा कृपा का मार्ग। मैंने जो पिछली वीडियो थी वो इंग्लिश में बनाई थी, पर कुछ लोगों ने कहा कि आप हिंदी में वीडियो बनाइए, तो मैं ये वाली जो वीडियो है हिंदी में बना रहा हूँ। मैंने इस साल भी शिवांगा साधना करी थी और 2021 में मैं एक बार शिवांगा साधना कर चुका हूँ और अभी भी इस समय मैं आज शिवांगा साधना में इनिशिएट हो चुका हूँ। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि शिवंगा साधना में काला कपड़ा कहाँ पर बांधना है, क्या क्या चीज़ें हमें खानी है, क्या नहीं खानी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सवाल, लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। उन सवालों के जवाब के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हमारे पास ऑलरेडी हमें एक फाइल दे दी गई है, बट फिर भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो मैं एक बार एक बार ऑलरेडी शिवांगा साधना कर चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और आप लोगों के जो मन में सवाल आ रहे हैं उन लगभग सारे सवालों के जवाब मेरे पास हैं, क्योंकि मैं भी इन सवालों से गुजरा था। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दे पाऊँ। तो चलिए, कुछ सवाल हैं, उन सवालों का मैं डायरेक्टली जवाब देता हूँ आपको। तो पहला सवाल ये है कि मुझे अन्य साधना आध्यात्मिक साधनाओं का भी योग करना होता है, क्या मैं शिवांगा साधना भी कर सकता हूँ? हाँ, बहुत सारे लोग जैसे शांभवी, जो शांभवी में इनिशिएट हुए हैं, वो लोगों को सवाल है कि हम शांभवी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। आप शिवांगा साधना के बाद तुरंत शांभवी कर सकते हैं। जो लोग ईशा क्रिया कर रहे हैं वो ईशा क्रिया भी कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। शिव नमस्कार के तुरंत बाद आप शांभवी कर सकते हैं। इनका क्रम ये होना है कि जो शिव नमस्कार है, सबसे पहले आप सुबह उठकर नहा धोने के बाद सबसे पहले शिव नमस्कार करेंगे। उसके बाद जो भी साधना आपकी बची हुई है, चाहे वो शांभवी हो चाहे ईशा क्रिया हो, वो उसके बाद आपको करनी है। दूसरी, क्या कोई साधना आध्यात्मिक योग अभ्यास है जो मुझे 42 दिन की अवधि के दौरान करना है? हाँ, शिव नमस्कार ही आपको 42 दिन की अवधि के दौरान करना है। इसके अलावा कुछ और आपको करना नहीं है। योगाभ्यास आपका शिव नमस्कार ही रहेगा। क्या मुझे शिव नमस्कार रोजाना और कब करना है? शिव नमस्कार आपको रोजाना करना है। एक दिन में मिनिमम 21 बार आपको करना है। एक बारी में 21 बार आप शिव नमस्कार कर सकते, आपको करना ही करना है। ठीक है। सुबह शिव नमस्कार अभ्यास के साथ अन्य ईशा अभ्यास करने का क्रम क्या है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और शिव नमस्कार शिव नमस्कार आपको सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के पश्चात करना है। और एक बारी में 21 शिव नमस्कार आपको करने हैं। आप इससे अधिक भी कर सकते हैं, पर न्यूनतम 21 आपको शिव नमस्कार एक बारी में करने हैं। ठीक है। इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने पिछली बार उनसे पूछा था, उन लोगों ने मेरे को बताया था कि हम 21 बार से भी ज्यादा कर सकते हैं, पर मिनिमम जो न्यूनतम है, आपको 21 बार शिव नमस्कार करना है। आगे चलेंगे। अभी और सवाल भी इससे जुड़े हुए होंगे, उनका जवाब भी है हमारे पास। शिवांगा साधना के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होती हैं, वो एक शिवांगा किट में आपको मिलेंगी। वह किट आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यह किट आपको ईशा लाइफ .com पर मिल जाएगी। आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे शिवांगा किट, तो आपको डायरेक्टली ईशा की साइट पर ले जाएगा, जहां पर आप जाकर इसको ऑर्डर कर सकते हैं। पहली बार प्रतिभागियों को माला के साथ शिवांगा किट ऑर्डर करने की आवश्यकता है? हाँ, देखो, जो शिवांगा किट है उसमें कुछ चीजें आती हैं। एक रुद्राक्ष की माला आती है जिसमें ध्यान लिंगम होता है, एक काला कपड़ा आता है, एक विभूति आती है, ध्यान लिंगम की फोटो आती है, और एक मंत्र शीट आती है जिसमें मंत्र लिखे होते हैं जो आपको शिव नमस्कार के बाद करने होते हैं। तो पहली बार जो प्रतिभागी हैं उनको रुद्राक्ष वाली जो माला है जिसमें ध्यान लिंगम का पेंडेंट है, वो खरीदनी होती है, क्योंकि जो ये माला है वो आपको ध्यान लिंगम की जो एनर्जीज हैं उनके उनके प्रति आपको रिसेप्टिव बनाता है। ठीक है। यदि मुझे दीक्षा की तारीख से पहले किट नहीं मिली है तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको अगर दीक्षा से पहले किट नहीं मिली है तो आपको एक काला कपड़ा खरीद कर लाना है, जो जिसकी जो डायमेंशन है वो है 3 इंच इंटू 18 इंच। ये आपको खरीद कर लाना है, काले रंग का कपड़ा। और इस काले रंग के कपड़े के साथ को करना क्या है, काले कपड़े के साथ करना क्या होता है, उसको आपको अपनी जो दाहिना हाथ है, राइट हैंड है, उसकी उसकी जो कोहनी है उससे ऊपर आपको यहाँ पर बांधना है, जहां पर आप मेरे बंधा हुआ ये धागा देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसको बांधना होता है। ठीक है। अगर ब्लैक क्लॉथ, ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा अगर बाहर आ जाए तो इसके साथ क्या करना है, देखो, अपना दिमाग भी लगाना है। अगर बाहर निकल गया है, जब आपने इसको बांधा, देखो, बांधते हुए अब ये सोचोगे कि भाई इसमें कितनी गांठ बांधनी है। तो इसमें जो ईशा योगा है,
ईशा योगा है, ये लोग आपको अगर घर पर बैठे कोई भी साधना दे रहे हैं तो वो साधना कोई मुश्किल साधना नहीं होगी। मुश्किल साधना नहीं होगी, आपको कुछ बहुत कठिन चीजें नहीं करनी है। तो उसमें ये सारी चीजें बहुत आसान है। आपको जो काला कपड़ा बांधना है कलाई हाथ पर, वो काले कपड़े में आप कितनी भी गांठ बांध सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। और आपको इस तरीके से बांधना है कि वो नीचे ना निकले। अगर नीचे खुल गया या निकल गया, निकल के गुम भी हो गया, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप दोबारा खरीद कर वह अपने हाथ पर वो काला कपड़ा बांध सकते हैं। अगर एक बार खुल गया तो आप दोबारा बांध सकते हो, और खुलना ही है वो। जिस समय आप नहाओगे उस समय तो आपको ये काला कपड़ा निकाल कर रखना पड़ेगा। ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है कि क्या क्या मुझे काला कपड़ा धोना चाहिए। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई गंदा हो गया है तो आप नहाते समय उस काले कपड़े को धो सकते हैं। परंतु जब मैंने पिछली बार किया था तो मैंने एक भी बार वो काला कपड़ा धोया नहीं था। ध्यान लिंग रुद्राक्ष माला का क्या महत्व है। देखो, जो रुद्राक्ष माला है वो सदगुरु बताते हैं कि वो आपको ध्यान लिंगम की एनर्जीज के लिए रिसेप्टिव बनाती है। ठीक है। तो इसमें एक ध्यान लिंगम की जो रुद्राक्ष माला है, वो रुद्राक्ष माला में आप देखोगे एक ध्यान लिंगम का पेंडेंट होता है, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप सर्च भी कर सकते हो, इस तरीके से दिखेगा। ये ध्यान लिंगम का पेंडेंट है। इसमें दो 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 चीजें हैं। एक जो सामने वाली चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आपको एक ध्यान लिंगम यंत्र दिख रहा होगा। इसमें आपको एक दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, या फिर एक स्टार की तरह दिख रहा होगा। ये वाला जो पार्ट है, ये आपके बॉडी पर टच होगा। जिस समय आप पहनोगे वो आपकी बॉडी पर टच होगा। अंदर वाला जो यंत्र, जिसपे यंत्र बना है, ये आपकी बॉडी पर टच होगा। और ये जो दूसरा वाला पार्ट है जिसमें आपको ध्यान लिंगम के जैसे दिखेगा, ये ध्यान लिंगम बाहर की तरफ होना चाहिए। जो यंत्र है वो आपके शरीर के साथ टच होना चाहिए। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया ध्यान लिंगम रुद्राक्ष माला। जिस तरफ यंत्र होता है वो आपके शरीर से स्पर्श होना चाहिए। क्या मुझे ध्यान लिंगम रुद्राक्ष माला को दूध या घी में शुद्धिकरण करना है? बिल्कुल नहीं करना है। इसको ये शुद्धिकरण होने के बाद आपके पास आया, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब कई लोगों के दिमाग में सवाल है, मैं पहले से ही पंचमुखी रुद्राक्ष माला पहन रहा हूँ, क्या मैं ध्यान लिंग रुद्राक्ष माला पहन सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल पहन सकते हो। मैंने भी पिछली बार पहनी थी। अब आप लोगों के दिमाग में एक और सवाल आएगा कि कोई कोई लोग ऐसे होंगे जो लिंग भैरवी वाली माला भी पहन रहे होंगे। वो आप रुद्राक्ष माला के साथ यह माला भी पहन सकते हो। देवी माला जो है, लिंग भैरवी की जो माला है, वो आप रुद्राक्ष माला के साथ पहन सकते हैं। पर ध्यान रखना कि कई लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं जो ध्यान देवी देवी का जो पेंडेंट है, वो पेंडेंट रुद्राक्ष माला के साथ मिलाकर पहन लूं। बिल्कुल नहीं पहनना है। रुद्राक्ष माला अलग पहनी जाएगी, अलग धागे पर होगी, और जो देवी का पेंडेंट है वो अलग धागे पर होगा। ठीक है। क्या मैं शिवंगा साधना के समापन के बाद ध्यान लिंगम रुद्राक्ष माला पहनकर रख सकता हूँ? आपकी मर्जी है, आप पहन भी सकते हो और उतार कर भी रख सकते हो। पर जो साधना की अवधि है, उस समय आपको, उस अवधि के दौरान आपको यह माला पहन कर रखनी है। अब जो मैंने बताया था, जो आप शिवांगा किट खरीदेंगे, पहली बार जो ध्यान लिंगम, पहली बार जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, शिवांगा साधना में इनिशिएट हुए हैं, शिवांगा साधना की दीक्षा ले रहे हैं, तो उनको जब वो शिवांगा किट ऑर्डर करेंगे तो उसमें एक भिक्षा पात्र भी मिलेगा। एक डब्बा होगा जिसको, जो काले कपड़े से कवर्ड होगा। वो आप उसका वो करना क्या है आपको, सदगुरु ने जब जब आप इनिशिएट होंगे शिवांगा साधना में, तो आपको बताएंगे कि आपको 21 लोगों से जाकर भिक्षा मांगनी है। 21 लोगों से भिक्षा मांगनी है। वो भिक्षा पात्र है। ठीक है। वह भिक्षा मांगकर आप जब भिक्षा भिक्षा ले लेंगे लोगों से, उसको फिर आखिरी में जाकर हमें ध्यान लिंगम, जब भी हमें ध्यान लिंगम मंदिर को ध्यान लिंगम मंदिर में जाने का मौका मिले, हम वहां जाकर वह जो भी भिक्षा हमें प्राप्त हुई है वो हम वहां पर जाकर दे सकते हैं। अब हमें विभूति कहाँ और कब लगाना चाहिए? जब आप नहाकर आ गए, साधना साधना करने बैठे हुए या साधना करने वाले, तो आपको विभूति कहाँ कहाँ लगानी? सबसे पहले विभूति निकालनी कैसी है? हाँ, जो आपको शिवांगा किट मिलेगी उसमें विभूति मिलेगी। छोटा सा तांबे का लोटा जैसा मिलेगा, उसमें विभूति रखी हुई आएगी, सफेद रंग की होगी वो। उसको आपने कैसे निकालना है? ये आपकी जो ये वाली उंगली है, ये वाली उंगली और अंगूठा, इन दोनों से निकालना है ऐसे करके, और ऐसे लगाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लगाना है आज्ञा चक्र पे। उसके बाद कान है, कान के पीछे, पीछे, आगे नहीं, पीछे। ठीक है, कान के पीछे। उसके बाद आपका जो विशुद्धि चक्र होता है वहां पर लगाना है, जिसको पीट ऑफ थ्रोट भी बोलते हैं। उसके बाद आपको अपने अनाहत चक्र पर लगाना है, अनाहत पर लगाना है। अनाहत कहाँ पर होता है? जहां पर हमारी दोनों फेफड़े मिलते हैं, वहां पर एक बहुत ही सॉफ्ट सा स्पॉट होता है, वहां पर आपको लगाना है। उसके बाद आपको अपने मणिपूर्णिका चक्र पर लगाना है। मणिपूर्णिका चक्र कहाँ पर होता है? हमारी जो नाभि है उससे आधे इंच की दूरी पर यह होता है, वहां पर आपको लगाना है। क्या शिवांगा साधना के लिए
कोई ड्रेस कोड है? हाँ, आप जब भी नहा जाओगे ना, उसके बाद आप ये विभूति लगा सकते हो, क्योंकि नहाने के बाद हमारा शरीर धुल जाता है तो हम रिसेप्टिव हो जाते हैं, उस समय विभूति लगाना फायदेमंद रहेगा। क्या शिवांगा साधना के लिए कोई ड्रेस कोड है? आपको यह बताया जाता है कि शिवांगा साधना के दौरान आपको हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, डार्क कलर के जो कपड़े हैं वो आपको नहीं पहनने चाहिए। साधना के दौरान आधार और महत्वपूर्ण निर्देश, मुझे नीम या विल्व, नीम विल्व का मतलब बेल के पत्ते, काली मिर्च, शहद और मूंगफली का सेवन करना चाहिए। प्रक्रिया क्या है? आपको आठ आठ से 10 काली मिर्च और या तो नीम के पत्ते, 3 से 4 नीम के पत्ते, या फिर नीम के पत्ते की जगह अगर आपके पास नीम के पत्ते अवेलेबल नहीं है तो आप बेल के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 बेल के पत्ते। अब कई लोग ये बोलेंगे कि एक बेल का पत्ता जो होता है उसमें 3 होते हैं, है ना? तो वैसे ही जो 3 वाला बेलपत्र होता है वो टोटल 3 बेलपत्र आपको काली मिर्च के साथ, 8-10 काली मिर्च के साथ रात भर शहद में भिगाना है। शहद में भिगाना है। अब ये मत बोलना कि कितना अमाउंट ऑफ शहद में भिगाना है, कितनी मात्रा में भिगाना है। आप जितने शहद में वो भीग पा रहा है उतने शहद में आपको भिगाना है, ठीक है? और सुबह जब आप इसका सेवन करेंगे उस समय आपको क्या करना है, इसके ऊपर नींबू निचोड़ना है। नींबू निचोड़ोगे, नींबू निचोड़ने के बाद आपको यह काली मिर्च और वह बेल के पत्र आपको उस समय ग्रहण करने हैं, ठीक है? लेकिन ये कब करना है, ग्रहण कब करना है? जब आप अपनी साधना पूरी कर चुके होंगे। साधना से पहले इसको ग्रहण नहीं करना, यह साधना के बाद ग्रहण करना है। जितनी भी साधना आप करते हैं, पहले शिव नमस्कार करेंगे, फिर शिवांगा, फिर शांभवी करेंगे, और जो भी क्रियाएं आप करते हैं वो सब करने के बाद आप यह खाएंगे। उससे पहले आप कुछ भी नहीं खाएंगे, ठीक है? और शहद, और उसके बाद मूंगफली भी आपको 1 मुट्ठी मूंगफली रात को भिगा के रखनी है पानी में। और जब आप ये काली मिर्च और शहद वाला जो मिश्रण है इसको खा लेंगे, और जो शहद बचेगा उसको उसमें आप पानी मिला के पी लीजिएगा, ठीक है? उसको फेंकना नहीं है। मूंगफली का सेवन आपको कैसे करना है? रात को 1 मुट्ठी मूंगफली भिगाई, सुबह उठ के अपनी साधना के बाद जब आप ये नीम और शहद और नीम का मिश्रण ग्रहण कर लेंगे उसके बाद आप यह खा सकते हैं। अब कई लोगों के दिमाग में ये है कि नीम की पत्तियां उपलब्ध नहीं है, बेल की पत्तियां उपलब्ध नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, ईशा.com पर जाकर आप नीम की टैबलेट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। नीम की टैबलेट्स को ऑर्डर कर सकते हैं और वह टैबलेट आप 2 टैबलेट सुबह खा सकते हैं। मुझे कितनी बार नहाना चाहिए? क्या मैं साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल कर सकता हूँ? आपको एक दिन में न्यूनतम 2 बार नहाना है। दो दो बार नहाने, 2 बार, 2 से ज्यादा बार आप नहा सकते हैं, पर आपको 2 बार तो जरूर नहाना है। और नहाते समय आपको साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हर्बल बेथिंग पाउडर यूज करना है जो आपको ईशा की साइट पर जाकर मिल जाएगा। और अगर वहां पर आपको खरीदने का टाइम नहीं है, जो भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आज सुबह ही इन्होंने साधना में बताया कि जो मूंग की दाल होती है, मूंग की दाल को आप पिसवा लें, मूंग की दाल को पिसवा लें, और उसका जो पाउडर बनेगा उससे आप नहा सकते हैं। क्या ईशा ऑनलाइन वेबसाइट पर शिवांगा साधना संबंधित उत्पाद उपलब्ध है? बिल्कुल उपलब्ध है। यदि मैं शाम को शिव नमस्कार कर रहा हूं तो शाम को नीम या विलवा के पत्ते, ये जो भी आहार है आपको कब ग्रहण करना है? सुबह ग्रहण करना है। चाहे आप शिव नमस्कार आप शाम को कर रहे हो, परंतु आपको यह जो सामग्री है, खाने की खाद्य सामग्री है, ये आपको सुबह ही ग्रहण करनी है। अब भोजन का समय क्या है? एक दिन में आपको केवल 2 बार भोजन करना है, और पहली बार जब आप भोजन करेंगे वह भोजन आप दिन के 12 बजे के बाद करेंगे। क्या मैं साधना काल में मांसाहारी भोजन का सेवन कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, यह निषेध है। क्या मैं चाय, कॉफी या अन्य पेय पदार्थों का सेवन कर सकता हूँ? जिन भी पदार्थों में निकोटीन वगैरह है, निकोटीन या कैफीन है, वह पदार्थ आपको मना है। और यह ये भी कहते हैं कि आप कोई जूस वगैरह कुछ भी नहीं ग्रहण करेंगे। आप दूध पी सकते हैं, जैसे ही आपने खाना खाया उसके तुरंत बाद आप दूध पी सकते हैं, परंतु मध्य में दूध या किसी भी पेय पदार्थ का सेवन निषेध है। यदि मैं डायबिटिक हूं या कोई अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो नए आहार का पालन कैसे कर सकता हूं? अगर आपको भूख लगती है बीच बीच में तो आप शहद में पानी मिलाकर पी सकते हैं। शहद में पानी मिलाकर पी सकते हैं। तो यह जितनी भी मैंने चीजें बताई ये खाने पीने से संबंधित थी, और जो भी आपके सवाल थे उनसे संबंधित है। और एक छोटा सा जो भाग रह गया है वह भाग मैं दूसरी वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है? दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। लगभग लगभग मैं सारा इसमें कवर कर चुका हूँ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइए आप कुछ और भी जानना चाहते हो। नमस्कार।